गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ्स में टीएलएम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने टीएलएम में अबेकस लिया है। अबेकस की सहायता से हम लोग काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ज्ञान बच्चों को प्राप्त करवाते हैं। काउंटिंग का मतलब हिंदी में गिनती होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होती है, फेस वैल्यू वास्तविक मान होती है। अबेकस का यूज़ उन बच्चों के द्वारा भी किया जा सकता है जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो भी इसका प्रयोग करके अच्छे से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ली है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, बेसिकली एक लकड़ी का फट्टा ले लीजिए, उस लकड़ी के फट्टे पे कील को जगह जगह गाड़ दीजिए और फिर उस पर रबड़ लगा के हम लोग अलग अलग तरह के जो शेप बनते हैं उस शेप को बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे उसमें आयत बनता है, वर्ग बनता है, आपका रोम्बस बनता है, पैरेललोग्राम बनता है यानी समांतर चतुर्भुज बनते हैं। ये जितने भी चित्र बनते हैं इसका ज्ञान हम लोग जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चों को करवा सकते हैं। इसमें बस 2D शेप ही बनते हैं। 2D शेप वो शेप होते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कोई दो चीज़ होती है। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ एक ही चित्र में प्राप्त हो जाते हैं तो उसे 3D शेप कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो जियो बोर्ड है उसमें 3D शेप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ उसमें 2D शेप का ज्ञान ही हम लोग को मिल सकता है। इसमें बच्चों को हम लोग 2D शेप ही समझा सकते हैं। अब तीसरा हम लोग लेते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के माध्यम से हम लोग बच्चों को डेसिमल नंबर का ज्ञान दे सकते हैं, यानी बच्चों को डेसिमल नंबर सिखाया जा सकता है। जैसे डेसिमल में जोड़ कैसे होगा, डेसिमल में घटाव कैसे होगा, डेसिमल में गुना कैसे होगा, डेसिमल में भाग कैसे होगा। ये जितने भी डेसिमल नंबर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम बच्चों को ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जियोजेब्रा की। जियोजेब्रा एक तरह का मोबाइल और फ़ोन और कंप्यूटर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग बच्चों को 2D और 3D दोनों शेप का ज्ञान देते हैं। यानी मोबाइल पे भी चला सकते हैं, हम इसे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं और इसकी हेल्प से जितने भी 2D और 3D शेप हैं दोनों ही तरह के शेप की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, यानी बच्चे दोनों ही तरह के शेप को सीख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉट पेपर की। डॉट पेपर की हेल्प से हम लोग बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सिमेट्री जैसे समिति कहते हैं वो सिखा सकते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल शेप में आप जितने 2D शेप हैं वो सिखा सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABCD सिखा सकते हैं और सिमेट्रिकल मतलब ऐसे फिगर जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है वो भी चीज़ हम लोग सिखा सकते हैं। कि कोई शब्द ले लीजिए, ए ले लिया तो ए को दो बराबर भागों में कैसे बांटना है, बी ले लिया, बी को कैसे दो बराबर भागों में बांटना है, त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज को कैसे हम लोग दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस समिति भी हम लोग डॉट पेपर के माध्यम से सीख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग डीन्स ब्लॉक कहते हैं। डीन्स ब्लॉक में हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फ्रैक्शन ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। यानी अगर भिन्न की परिकल्पना समझानी तो डीन्स ब्लॉक का उपयोग करेंगे। भाग, गुना की परिकल्पना सिखानी तो आप डीन्स ब्लॉक का यूज़ करेंगे। यानी डीन्स ब्लॉक सबसे अच्छा होता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग की अलजबरा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब बच्चों को हम लोग इसमें सिखा सकते हैं। अब लास्ट जो है वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम बेसिकली 7 फिगरों का क्या होता है, एक समूह होता है, नहीं एक ग्रुपिंग होती है वो, जिसमें 5 ट्राइंगल या त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग मतलब स्क्वायर होता है और एक समांतर चतुर्भुज मतलब एक पैरेललोग्राम होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो पहेली और खेलों के माध्यम से सीखता है। जैसे आपने वो देखा होगा कि एक क्यूब शेप में आता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उसको उलटते पलटते हैं और नए नए डायग्राम और नए नए नंबर को फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरह 10 ग्राम भी होता है। इसमें बच्चा नए नए जो फिगर बनते हैं, जो नए नए नंबर बनते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करता है। जो ये जो 10 ग्राम और डीन्स ब्लॉक है इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे की जो स्पेचियल लर्निंग होती है, जो स्पेचियल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। इसमें स्पेशियल डेवलपमेंट होता है। स्पेशियल डेवलपमेंट का मतलब है स्थानिक विकास। स्थानिक विकास का मतलब है कि चीज़ों की परिकल्पना करना, यानी चीज़ों के बारे में दिमाग में फिगर बनाना, दिमाग में उसके बारे में क्या बनाना है, पिक्चर क्रिएट कर लेना, यानी दिमाग में ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कला आ जाना। तो वो किससे आती है, वो डीन्स ब्लॉक से आती है और 10 ग्राम से आती है। जब भी पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो सॉरी, तो सबसे पहले आप डीन्स ब्लॉक देखेंगे। डीन्स ब्लॉक है तो सबसे पहले डीन्स ब्लॉक को ही टिक करेंगे क्योंकि डीन्स ब्लॉक को सबसे अच्छा माना गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को टीएलएम समझ में आई होगी और टीएलएम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं
या तो आपका डॉट पेपर से पूछेगा, या तो डीन्स ब्लॉक से पूछेगा, टैनग्राम से पूछेगा, जियोजेब्रा से पूछेगा, या तो जो हम लोग हमने आपको 3 प्रीवियस बताए थे, अबेकस बताए थे, उन सबसे पूछेगा। इससे बाहर टीएलएम मैथ में नहीं आती है। अगर आप इतने 7 टीएलएम को भी कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये जो टीएलएम है, इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मैथ में। हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसको देखने से मिल जाएंगे, तो आपके 2 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक बाय।